इस कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसा फल। यह कहानी तीन भाइयों की है, बलराम, शंभू और गोविंद। इनके पिता हमेशा इनको अच्छा ज्ञान देते रहे। अब जब वह इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाकर बोला, बेटा, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि जैसी नियत से कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें जीवन में मिलेगा। तीनों बेटों ने बात सुन ली और जीवन में अपने अपने रास्ते पर चल दिए। तीनों ने व्यापार शुरू किया। बलराम ने दवा की दुकान खोली, शंभू ने कपड़े की और गोविंद ने फलों की। तीनों अपने अपने उसूलों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए। तो बलराम को जब व्यापार में फायदा होने लगा तो वह धन जुटाने में लग गया। उसको लगा पिताजी की बात का कुछ पता थोड़ी ना है, अभी अच्छा व्यापार चल रहा है, जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लेते हैं। लेकिन बलराम थोड़ा लालची भी हो गया था, तो वह अब थोड़ी बेईमानी से भी पैसा कमाने लग गया। वहीं शंभू, वह थोड़ा सीधा था, तो वह तो पिताजी की बात भूल ही गया। वह भी अपना व्यापार ईमानदारी से करता रहा। और गोविंद, उसके अंदर बहुत दया थी, तो वह हर महीने थोड़े फल अपनी दुकान से ले जाकर गरीबों में जरूर देता। और कभी कोई बहुत बुढ़ा या गरीब उसके दुकान पे आता तो उसे आधे दाम में ही सामान दे देता। वह हर महीने थोड़ा ही धन बचा पाता था, लेकिन जब भी वह किसी की सेवा करता था तो उसे बहुत सुकून मिलता था और वह खुश रहता था। देखते देखते समय बीता। तीनों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। बलराम बहुत अमीर हो गया। शंभू ने भी अच्छा खासा धन जोड़ लिया। लेकिन गोविंद, वह बहुत साधारण ही रहा। तो जब तीनों कमाकर अपने गांव लौट कर आए तो उनके पिताजी की वसीयत में तीन मकान थे। और उसमें था कि तीनों एक एक मकान ले लें। और यह भी लिखा था कि उस मकान की हर एक वस्तु पे जिसका घर है उसका ही हक होगा। तो बलराम सबसे बड़ा था, तो उसने पहले तीनों मकान देखा और उसे जो सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा वस्तुएं दिखी जिसमें, वो ले लिया। फिर शंभू ने एक ले लिया और फिर तीसरा गोविंद ने ले लिया। तीनों खुश होकर अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने लगे। तीनों जब आपस में मिलते तो बलराम बहुत घमंड में कहता, मैंने तो बहुत धन जोड़ लिया, मैं तो इतना अमीर हूं। फिर धीरे धीरे और समय बीता। तीनों बूढ़े होने लग गए, तो अब बलराम को बहुत सारे रोगों ने पकड़ लिया और उसका बहुत सारा धन उसकी इलाज और दवाइयों पे जाने लगा। जब भी धन खर्च होते देखता, उसे अपनी पुरानी बेईमानी और पिताजी की बात याद आती, तो वह बहुत पछतावा करता और अब इस उम्र में उससे जितना हो पाता लोगों की मदद करता। वहीं शंभू, उसका भी सही गुजारा चल रहा था। अब वह भी बूढ़े होने पे थोड़ा बहुत लोगों की मदद करने लगा। गोविंद तो अभी भी थोड़ा बहुत सबकी मदद करता ही रहता था। एक दिन गोविंद अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, तो उसको एक पोटली मिली और उसमें बहुत सारा धन मिला। वह देखता ही रह गया। और जैसा कि वसीयत में लिखा ही था कि जिसका घर है उसका ही सब वस्तुओं पे अधिकार होगा, तो इस हिसाब से यह धन उसका ही हुआ। फिर यह बात उसने अपने भाइयों को बताई, तो वह भी इतना धन देखते ही रह गए। लेकिन गोविंद बहुत अच्छा था। उसने उस धन को तीनों में बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। लेकिन बहुत बार बोलने पे यह तय हुआ कि आधा धन गोविंद को दिया जाएगा और बाकी उसमें से आधा आधा शंभू और बलराम ले लेंगे।
फिर जब वह तीनों एक साथ बैठे तो उन तीनों को अपने पिताजी का बताया हुआ सारा ज्ञान याद आने लगा और यह भी लगा कि उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई थी। बलराम ने पूरे जीवन बेईमानी करी तो उसका सारा बेईमानी का धन दवाई और इलाज में चला गया, लेकिन बुढ़ापे में उससे पछतावा हुआ और वह बदल गया तो उसे उसका फल भी मिला। वहीं शंभू पूरा जीवन ईमानदारी से काम करता रहा और बाद में जरूरतमंदों की मदद करने लगा तो उसे भी उसका फल मिला। और गोविंद ने पूरे जीवन दुखियों की मदद करी तो उसे भी उसका फल मिला और उन्होंने खुश होकर अपने पिताजी को याद किया और धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही ही बोला गया है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो इसीलिए हमेशा अच्छे इरादे से अपने हिसाब से जीवन में गरीब और जरूरतमंद लोगों की जरूर मदद करो और उसका अच्छा फल जरूर जीवन में मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।